डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 4 जो रनिंग में हमारे पास चल रहा था डिटरमिनेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखिए इसके जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन फॉर्म में अगर कोई वैल्यू गिवन होती है उस केस में अगर हमें इक्वेशन को कंसिस्टेंट बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं। तो मैंने आपको वहां पे बताया था अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो इक्वेशन कंसिस्टेंट थी और डिटरमिनेंट्स इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन इनकंसिस्टेंट थी, है ना। इसके बाद भी हमने आपको इसके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स मेथड का भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराया था और मैंने बेसिक में मैट्रिक्स मेथड भी आपको समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन अब गिवन हो तो हम उसको मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग किससे सिंपलीफाई करेंगे और वो भी हमने सॉल्व आउट करना सीखा था। इसके लिए याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी लिया था जिसका मैंने आपको दो तरीके से सॉल्यूशन कराया था कि एक तो हमने जो 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और एक हम जो मैट्रिक्स मेथड पढ़ रहे हैं उन दोनों से सॉल्यूशन करते हैं। आंसर डिट्टो सेम आता है बट हमें ये देखना है कि फिर मैट्रिक्स मेथड अगर उसने बोला है तो यूज वही करेंगे और अगर हम चाहे वेरीफाई करना तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नॉर्मल मेथड से करके सिंपलीफाई करके देख सकते हैं और उसका आंसर निकल जाएगा। जो एलिमिनेशन मेथड से आता है वही मैट्रिक्स मेथड से आता है। तो बस मेनली बात ये ध्यान रखना 3/3 के लिए अगर कोई इक्वेशन आती है तो हमें उसको फॉलो मैट्रिक्स मेथड ही करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए भाई बच्चों हमारे पास का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अब लिखा हुआ है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन नंबर 7 to 14। जितने भी क्वेश्चन अब इसके 7 से लेकर 14 तक आ रहे हैं उन सब क्वेश्चनों में हमें इसने बोला है आपको मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना है। तो भाई देखो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखना है, राइट। तो देखिए भाई हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो इक्वेशन भाई मैं एक बार थोड़ा अलग कर देता हूं क्योंकि आपको कहीं कंबाइंड ऐसा अजीब सा ना लगे। ये 2y = 4 पहली इक्वेशन है और 7x + 3y = 5 ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है इस इक्वेशन को लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहां पे देखिए 5 7 2 और 3 ये हमने लिखा। उसके बाद हमें क्या लेना है भाई x और y। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है वो है भाई 5 और 4। तो ध्यान से देखें भाई वापस रिपीट करता हूं 5 2 5 2 7 3 7 3 x y 5 4 ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना था इसको नाम देना होता था ax = b। ये हमारे पास इसका नाम आ गया। अब भाई देखो सबसे पहला काम मैट्रिक्स मेथड का ये होता है हमें पहले चेक करना होता है कि सर हमारे पास जो ये ए मैट्रिक्स बनी है इसका डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मेरे पास इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो भाई इसका इनवर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि याद करो इक्वेशन ये कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगी भाई। इक्वेशन पहले कंसिस्टेंट भी तो होनी चाहिए ना। कंसिस्टेंट कब होती है जब डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में आए। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 चेक करना है। तो ये देखिए भाई हमारे पास हमने लिया 5 2 7 3। अब भाई हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या आता है डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आएगा 15 - 14। आंसर आया डिटरमिनेंट्स a = 1। तो मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास। ये मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मींस इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें पहले क्या लिखना होता है यहां से इसको इस फॉर्म में जो गिवन हम लिखते हैं ax = b। इसके बाद हम लिखेंगे x = a इनवर्स डॉट b। अब हमें देखना है हमारे पास a इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो a इनवर्स के लिए भी हमारे पास इक्वेशन कंडीशन क्या होती है देखो हमने पीछे पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ a। और एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको शॉर्ट मेथड सिखाया था। मैंने कहा था मैट्रिक्स मेथड में आप इस शॉर्ट मेथड को अप्लाई करोगे क्योंकि भाई एक ही क्वेश्चन अगर मान लो बोर्ड में 2 मार्क्स का आ रहा है तो हमारे पास इसको हमें शॉर्ट मेथड से अप्लाई करके सॉल्यूशन करना है। तो देखिए भाई मेरे पास क्या आता है इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालता हूं। डायगोनल की जगह चेंज करो। ये लो भाई डायगोनल की जगह चेंज कर दी है। ये डायगोनल की जगह चेंज करो। नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज करो -2 और -7 ये मेरे पास आ गया। अब भाई ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये क्या आ गया भाई एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब भाई मुझे क्या करना है देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं।
मुझे निकालना है भाई यहाँ पे ए इनवर्स डॉट बी। अब भाई मेरे पास ए इनवर्स के लिए कंडीशन जो देखी हमने, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल दिया और अपॉन में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास भाई देखो एडजॉइंट की वैल्यू थी, जो एडजॉइंट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमारे पास देखो क्या कहता है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो हमारे पास x का फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी, और यहां पर ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ए है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है एडजॉइंट का आंसर। तो भाई देखो पीछे वाले स्लाइड के अंदर एडजॉइंट क्या था, 3 - 2 7 - 5, यहाँ पे आया 3 - 2 - 7 and 5, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमने देखो पीछे निकाल रखी है, वो था 1। चेक कर देता हूं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे थी 1, तो इस 1 की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ गया इनवर्स। अब हमें क्या करना, अभी अगला फॉर्मूला है इनवर्स आने के बाद हमें निकालना x का आंसर, तो ए इनवर्स डॉट बी। तो मेरे पास इनवर्स ये रहा 3 - 2 and -7 and 5। बी की वैल्यू पीछे चेक कर लेते, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 4 and 5। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखो भाई बी हम यूज अप कर रहे हैं, टेंशन मत दीजिए। यहाँ पे लिख देता हूं चेंज करके, पहले 4 आएगा भाई, यहाँ पे पहले 4 फिर 5, क्योंकि भाई 4 चल रहा है फिर 5 आ रहा है। तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं 4 and 5। अब देखिए ध्यान से, x तो चलेगा इक्वल टू में। अब देखो फर्स्ट कॉलम 3 चौक 12 माइनस का 10, ओके यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक यहां पे हो गया मेरे पास 28 और प्लस का आया भाई 25। तो चेक करो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं भाई, हमने देखो x को क्या ले रखा था, x था xy, x की वैल्यू xy है, तो ये देखो भाई xy इज इक्वल टू मेरे पास 2 and -3 आ गया। अब मैं कह सकता हूं भाई मेरे पास x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू मेरे पास -3 आई। ये मेरे पास भाई इसका हो गया इसका आंसर। क्लियर भाई। तो हमारे पास देखो भाई इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से अगर मेरे को किसी का आंसर निकालना है तो प्रोसेस ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया एडजॉइंट को आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, बाकी भाई पूरा लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखिए अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब भाई देखो ध्यान रखना, मैं 2x2 के क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सारे करवाऊंगा, क्योंकि 2x2 के क्वेश्चन बोर्ड में उठते हैं। 3x3 का मैं आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको थोड़े ध्यान में रखना है। 3x3 का क्वेश्चन इतना बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन 2x2 के क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं ले सकता। 2x2 के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन लिखी हुई पहले मैं वो लिख देता हूं, ये लिख दी मैंने। अब गौर करें भाई मेरे पास आगे क्या है। तो सबसे पहला काम होता था मुझे इसको ऐसा लिखना है, ये लो लिख दिया मैंने, ये 3 है ये 4 है, फिर यहां पे आएगा मेरे पास x एंड y, फिर यहां पे मेरे पास देखो कितना आएगा -2 and 3। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई 2x - y इज इक्वल टू -2 था, 3x + 4y इज इक्वल टू 3 था, तो हमने लिखा 2 - 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट हमेशा -1, क्योंकि माइनस का सिंबल है। और इसके बाद 3 and 4, यहाँ पे -2 and 3 और यहाँ पे x and y। ओके अब देखो भाई इसको हम नाम देते हैं a, x and b। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या आएगा। अब भाई हमें देखो इसमें क्या करना, अब हम लेके चलते हैं इसमें क्या, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें ए मैट्रिक्स को लेना है। वो मेरे पास देखो क्या है, या एक काम करता हूं डिटरमिनेंट्स ही सोल्व करता हूं, सीधा डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो क्या a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 3 and 4। तो डिटरमिनेंट्स a देखो कितना आता है, गौर करें ध्यान से, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। तो डिटरमिनेंट्स a का आंसर जो आएगा मेरे पास कितना आया, 11 आ गया। ये तो आया भाई डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आई मेरे पास। अब हमें क्या करना है, चेक यहाँ पे लिखना है डिटरमिनेंट्स a नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूं मेरे पास ax इज इक्वल टू b आ जाएगा, और इसके बाद x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स डॉट b। इसके बाद हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हमें ये लेके चलना है और साथ में लिखना है
हमें निकालना पड़ेगा पहले भाई एडजॉइंट। अभी मैं इनवर्स निकालूंगा ना, तो इनवर्स के लिए बेटा मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये रहा भी मैट्रिक्स से, तो डायगोनल की जगह चेंज कर लो, ये कर दी डायगोनल की जगह चेंज, और नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज कर लो। यहां पे आया 1, यहां पे आया -3। अब गौर करना भाई, मेरे पास यहां पे निकालना है क्या मुझे, ए इनवर्स। ए इनवर्स कहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, और इनवर्स के लिए मुझे एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो एडजॉइंट केवल इस बार 1/11 आई है भाई, ध्यान रखना 1/11 आई है तो आई है। फ्रैक्शन आ सकता है, ये मत सोचना कि हमेशा आंसर पूरा पूरा आएगा, फ्रैक्शन आ सकता है। फ्रैक्शन क्या मतलब, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आया 4, 1, -3 एंड 2। अब गौर करो भाई, ये मेरे पास 2 into 2 ऑर्डर में हमने इनवर्स निकाल दिया है। अब अगला पार्ट मुझे लेना है, वो है भाई मेरे पास क्या, x = a इनवर्स। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वापस एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक ना हो। 2 - 1 3 एंड 4, 8 और -+3, ठीक है। 11 ये सही आ रहा है, डायगोनल की जगह चेंज कर दी मैंने, 4 2 आ गया, माइनस है प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। तो मैं यही लिख देता हूं, इसको यही सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो क्या आता है। तो देखिए भाई मेरे पास आंसर में क्या मिलता है, x = a इनवर्स की वैल्यू ये लिखी मैंने। फॉर्मूला वैसे भाई देखो मैं लिखा हुआ a इनवर्स की वैल्यू मैंने निकाल रखी है भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो जाता है आंसर, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में हो ना, गलती ना हो बस, और कुछ नहीं है। और यहां पर मेरे पास b आ रखा है -2 एंड 3, तो b वापस चेक कर लेता हूं मैं, -2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/11, यहां पे देखिए 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, और यहां पे आएगा प्लस का 3, ओके। यहां पे आएगा माइनस और प्लस का 6, और यहां पे आएगा 3 दूनी 6, ओके। अब देखिए भाई ध्यान से, मैं इसका थोड़ा सा आंसर यहां लिख देता हूं। तो मेरे पास आंसर आया x = 1/11 = कितना आ गया भाई, -5 प्लस का 12, राइट है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको थोड़ा सा शो कर देता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। देखो x = आया मेरे पास 1/11 और यहां पे आया मेरे पास कितना, देख लेते हैं, -5 प्लस का 12, -5 प्लस का 12। अब गौर करो, इसको हमने क्या माना था, xy। अब वैसे तो कहता है कि सर आंसर, लेकिन मुझे फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन देना पड़ेगा, लिखूंगा -5/11 12/11। तो भाई देखो मेरे पास x = आएगा -5/11, पहला आंसर ये आएगा। और दूसरा आंसर मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, y = में 12/11। तो भाई हमें ध्यान में रखना है, हमारे पास तो इसमें जो आंसर आया है x और y का, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसमें अगर मिस्टेक हुई तो भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत माना जाएगा। तो ये भाई हमारे पास क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन हमारे पास एकदम राइट है, तो इसका आंसर हमारे पास देखो क्लियर आ गया। अब इसके बाद भाई हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वापस रिपीट कर देता हूं। मैट्रिक्स मेथड में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, इसे बोला यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, लगाया, सिंप्लीफाई किया, ए डिटरमिनेंट चेक किया, फिर हमने क्या किया, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो हमने कहा ए इनवर्स इज ए, अब सॉरी क्या, x = a इनवर्स डॉट b होगा, a इनवर्स निकाला। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली जितनी भी आई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, आप x और y को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भाई 2/2 के क्वेश्चनों में हमें रिस्क नहीं लेना है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। 2/2 के क्वेश्चनों में हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना है। 2/2 के क्वेश्चन जितने भी आएंगे हम सारे के सारे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। चलिए अब देखें भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो 9 के अंदर पहली इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ रही है भाई 7। अब देखिए भाई यहां पर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है। 4 - 3 3 एंड -5, यहां पर आ जाएगा भाई मेरे पास x, y यहां पर, और यहां पर मिल जाएगा इक्वल टू में, थोड़ा सा बड़ा कर देते, इक्वल टू में आ रहा है भाई मेरे पास 3 और 7। वापस से चेक करते हैं,
4 माइनस 3 4 माइनस 3 3 माइनस 5 3 माइनस 5 एक्स वाई 3 एंड 7। ओके, सबसे पहला काम होता है हमें इसको ऐसा लिखना और ये चेक करना सर डिटरमिनेंट्स कितना आता है। डिटरमिनेंट्स को मैं ही निकाल देता हूं। देखो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 4 माइनस 3 3 एंड माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 9। आंसर कितना आएगा, माइनस का 11। हो गया। इसके बाद भाई देखो हमारे पास आगे क्या आता है। इसके बाद हमें करना है, यहां पर शो करना है डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ax इज इक्वल टू बी आ सकता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता था भाई, यहां पर हमें निकालना है a इनवर्स, और इनवर्स के लिए भाई मेरे को निकालना पड़ेगा सबसे पहले adj, है ना, एडजॉइंट। adj मतलब एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। एडजॉइंट में कहता है डायगोनल की जगह चेंज करो भाई, डायगोनल की जगह चेंज कर दी हमने। ये रहा -5 एंड ये रहा मेरे पास 4। नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज करो, प्लस का 3 एंड माइनस का 3। ये हमें ध्यान में रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों डायगोनल की जगह चेंज कर दी मैंने और नॉन डायगोनल का सिंबल कर दिया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इसके बाद हमें देखो भाई क्या करना है, निकालना है भाई ए इनवर्स जो कहता है एडीजे अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 क्या था, -11। तो लिखता हूं मैं -1 अपॉन 11। ओके, बाहर बैठाया एक ही बात है, -5 3 -3 एंड 4। तो भाई बच्चों हमारे पास जो हम इसमें इनवर्स निकालते हैं उस इनवर्स को एकदम ध्यान से निकालना है, ये कि भी इनवर्स के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। इनवर्स मिस्टेक हो गया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए भाई इनवर्स निकालने से पहले आप इसको चेक कर लेना कहीं आपने इसमें गलती तो नहीं करी। अब जैसे माइनस था तो मैंने इसको माइनस को बाहर ही रख दिया, आप चाहो तो अंदर भेज सकते हो लेकिन माइनस में रहने दोनों क्या फर्क पड़ता, बात की बात है। अब देखो x निकालना है ए इनवर्स डॉट बी, तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास ये रही इनवर्स की वैल्यू, और यहां पर आपके पास कितना आ रहा है 3 एंड 7। तो गौर करो ध्यान से अब क्या मिलता है, -1 अपॉन 11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 15 प्लस का 21। ओके, यहां पे देखो कितना आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 28। यहां पर भाई किसी को दिक्कत नहीं होती। वापस रिपीट करता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा था वैसा ही है। 3 पंजे 15, 7 तिया 21 और 3 तिया 9 और 7 चौक 28। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 21 में से 15 बाद काउंटिंग कर लो, 21 तक 16 17 18 19 20 21। तो भाई मेरे पास 5 तो ये और ये मिलेगा 6 पॉजिटिव, है ना। अब 28 में से मेरे पास ये जा रहे हैं कितना, माइनस का 9। भाई 28 में से माइनस का 9 गए तो थोड़ा ध्यान से देखो, 28 में से अगर 8 जाते तो 20 मिल जाते, लेकिन एक ज्यादा जा रहा है तो 19 मिल जाएंगे, वो भी किसका, पॉजिटिव का। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो अब मैं इसको लिख देता हूं, इसको हम एक्स वाई कहते हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलता हूं, 6 बटा माइनस का 11 और 19 बटा 11 वो भी किसका, माइनस का। तो फाइनली जो मेरा पास एक्स का आंसर आया है वो माइनस का 6 बटा 11 और वाई का जो आंसर आया है माइनस का 19 बटा 11। भाई हमारे पास आंसर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आंसर में गड़बड़ हुआ तो ये समझ लो भाई हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए भाई इसके आंसर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। तो इसके आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आंसर गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है आपका, राइट। तो भाई देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, देखो भाई वापस रिपीट कर रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन कोई भी देगा, पहला प्रोसेस है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना, ax इक्वल टू b। अब मुझे डिटरमिनेंट्स a निकालना होता है, जो मैंने प्रोसेस के अकॉर्डिंग निकाला, फिर चेक किया डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू कितनी आई, तो हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू b आएगा, x इक्वल टू a इनवर्स डॉट b आ गया, और यहाँ पे adj
की फॉर्म निकाल के हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया, राइट। और मेरे पास ये x के आंसर दोनों आ चुके हैं, x और y के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास देखो वापस वही मेथड है, मैट्रिक्स मेथड से अप्लाई करना है, इसलिए मैं आपको वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं मैट्रिक्स मेथड के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2x2 के, मैं उनको रिस्क नहीं लूंगा, सारे के सारे सोल्व करेंगे, राइट ना। तो देखो हमारे पास अब क्या मिलता है, तो चलते हैं भाई इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए। 3 - 5, यहां पर 3, यहां पर 2। एक मिनट इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, वरना फिर आपको होच पोच नहीं होता सारा। तो मेरे पास पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मेरे पास इक्वेशन है, राइट। ये मैंने इक्वेशन को लिखा है ना, ये 5 है, यहां पे भी ये 5 है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद और यहाँ पे भी ये 5 चल रहा है, भाई यहाँ पे भी 5 है। भाई बहुत से बच्चे कहते हैं सर एस लिखा हुआ दिखता है, एस नहीं भाई ये 5 ही है, ये 5 मैंने 5 जैसा 5 बनाया। अब गौर करो, पहला स्टेप कहता है 3 and 3 -5 and 2, यहां पर x and y, और यहां पर 7 and 5। ओके भाई, अब हमें पास जो इक्वेशन आई है उसको चेंज कर देते हैं, फिर हम लिखेंगे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ रही है। डिटरमिनेंट चार्ट निकाल देता हूं मैं, 3 दूनी 6। तो देखो डिटरमिनेंट्स यहां निकाल के रिप्रेजेंट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, देखो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस कितना है, 3 बचे 15। तो ये आया भी मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 21। आई तो आई है, डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल टू 0। वापस चेक कर लेते हैं, 3 - 5, 2 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, प्लस का 15 + 6 तो 21 ही होते हैं भाई, ठीक है भाई। एक्स वाई है, यहाँ पे 7 और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है, इसको पहले फॉर्म में लिखना है। देखिए भाई क्या भाई, अभी थोड़ा सा सर्दी का टाइम चल रहा है ना, तो देखिए भाई ध्यान से क्या है हमारे पास। यहां पर डिटरमिनेंट से a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई। अब मैं लिखने वाला हूं x = a इनवर्स डॉट b, और मुझे निकालना है एडीजे की वैल्यू मेरे पास क्या मिलनी है। एडीजे मेरे पास मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक देखो भाई, क्या डायगोनल की जगह चेंज कर लो, ये लो सर डायगोनल की जगह चेंज कर दी, नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज कर लो, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो ये कर दिया, तो मिल गया क्या मेरे पास, एडीजे मिल गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, डायगोनल की जगह चेंज, 3 2 को चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 5, यहाँ पे माइनस का 3। अब क्या करना होता है, अब निकालना होता है सर ए इनवर्स। फॉर्मूला कहता है एडीजे अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो देखो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो एडीजे, तो मेरे पास इतना भी है वो आ गया, ये 1/21 को मैंने बाहर रख दिया, और यहां पर देखो कितना मिल गया 2 5 2 and 5, और इसके बाद मिल गया मेरे पास कितना माइनस का 3 एंड ये भी 3 है ना भाई। डायगोनल की जगह चेंज करेंगे तो भाई 3 3 आ रहा, तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनवर्स को डॉट करना है बी से। ए इनवर्स की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ रही है 1/21, ये 2 है, ये 5 है, ये -3 है और ये 3 है। तो मैं यहां से देख रहा हूं मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 7 5। अब भाई करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम 7 दूनी 14 और 5 25 है ना। इसके बाद देखो ये 7 दूनी 14 आया और 5 × 5 25 आया, -7 × 21,
प्लस 3 5 15। तो गौर करें मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, मेरे पास जो वैल्यू आई है अभी 14 और 25 को जोड़ता हूं तो मेरे पास मिलता है 9 और यहाँ पे मिलता है 39 और यहाँ पर 21 में से 15 गए माइनस का 6 मिलेगा। यहां तक भी हमारे पास किसी को भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने जो यहाँ पे निकाला है ना, इसका जो आंसर हमारे पास निकल रहा है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें चलना है और यही देखना हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ रही है वो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए भाई इसका अब आगे चलते हैं, आगे आंसर इसमें क्या मिलेगा। तो अब ये यहाँ पे आने के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी मुझे, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड लेनी है भाई। हाँ, तो x इज इक्वल टू में क्या चलता है, जो चल रहा था 1 अपॉन में 21 यही तो था। हाँ 39 अपॉन 39 और 6, 39 और 6 वो भी माइनस का। अब भाई x की जो वैल्यू थी वो मेरे पास x और y ये आ गया और मैं इसको अब अलग अलग करता हूं तो 39 अपॉन में, एक मिनट इसको थोड़ा रेंज कर देता हूं, 39 अपॉन में 21 एंड 39 -6 अपॉन में -6 अपॉन में 21। अब भाई देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है तो मैं लिखता हूं x को अलग करते हुए। तो ये 39 बटे में आया 21, अब 3 के बड़े से छोटा हो सकता है तो हो सकता है 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, है ना, 3 7 21 होगा। और इधर देखें y की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है -6 बटा 21, ये भी छोटा हो सकता है 3 के पहाड़े से, 3 दूनी यहाँ पे आएगा 6 और 3 7 आएगा 21, ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x - 5y एंड 3 and 2। तो हमने इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखी थी 3 - 5 3 and 2, डिटरमिनेंट्स निकाला 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये मेरे पास आ गया 6 और 15 मेरे पास आई 21, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गई थी 21 और डिटरमिनेंट से नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने एडीजे निकाला, डायगोनल्स की जगह चेंज करी, यहाँ पे माइनस का था तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। फिर हमने इसका एडीजे इनवर्स निकाला 1/21, 2 5 और -3 और 3 आ गया। इसके बाद हमने इसको इससे डॉट किया तो 7 दूनी 14 प्लस 5 × 5 25 आया, 3 7 21 प्लस 3 5 15 आया, 1/21 चल रहा था क्योंकि मेरे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 21 आ रही थी ना। इसके बाद हमने इन दोनों को देखो जोड़ लिया था, 4 और 5 मेरे पास 9 आया, 2 और 1 3 आ गया 39 बटा, और यहाँ पे सब चल रहा था माइनस का 6। इसके बाद भी हमने इसका जो फाइनली आंसर निकाला वो कुछ इस टाइप का था, तो जो मेरे पास x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए भाई देखते हैं अब हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है भाई 3/3 के, और 3/3 के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन वैसे देखो बोर्ड में आते तो नहीं है, लेकिन 3/3 का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट ज्यादा होता है, क्योंकि 3/3 के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि हमें इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, 9 कोफैक्टर, डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके लास्ट में मेरा आंसर जो भी आएगा वो निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान से एकदम अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक क्वेश्चन अगर सबको अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझ लो आपको दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है। कब मिस्टेक होनी होती है ना, एक क्वेश्चन में हो जाती है, और नहीं होगी ना तो आप किसी के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। अब भाई देखो 3y माइनस का 5z है, तो पहला ही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया, सर मेरे पास ये इक्वेशन ही पूरी नहीं है। कोई बात नहीं है, पूरी नहीं है तो नहीं सही, वापस देखो 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 है, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2 है, और 3y माइनस 5z इज इक्वल टू आ रहा है 9। तो मेरे पास यहां पर x की कमी है, ये मैंने पूरी कर दी, और प्लस सिंबल है लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा काम क्या था, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करने का होता है। ये 2 ये 1 ये 1 कोफिशिएंट लेने, बस ये 1 सिंबल जो है वो देना पड़ेगा, सिंबल मत छोड़ना। सिंबल आपने गलत लिया पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंबल का तो आपको मेन रोल ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि सर सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसको लिखते हैं x y z, ये लिख दिया हमने,
फिर यहां पर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, यहां पर मेरे पास आ रहा है 1 ये 3/2 और ये आ रहा है 9। सबसे पहला काम यही होता है। फिर यहाँ पे a x एंड b, वापस रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझे। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 था, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2 था, 3y माइनस का 5z इक्वल टू 9 था, जिसको मैंने x की कमी को 0x से पूरा कर दिया। अब हमने इसकी मैट्रिक्स बनाई तो 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 एंड माइनस का 5। यहाँ पे x y z आ गया, फिर यहाँ पे 1 3/2 एंड 9 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने a x इक्वल टू b के फॉर्म में रखा। अब हमारा सबसे पहला काम वो होता है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को निकालना। अब डिटरमिनेंट्स को बेटा मैं वापस एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे 2 1 1 1 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर यहाँ पे आएगा 0, यहां पर आएगा 3 माइनस का 5। ओके, वापस देखो 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 3 माइनस का 5। यहां पे लिखना है भाई हमें क्या, एक्सपेंडिंग विथ R1 से सिंबल चलाना है, सिंबल पता होने चाहिए, सिंबल नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता। तो लेके चलेंगे, अभी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ये आएगा 2, इसको छोड़ेंगे, माइनस का 2 माइनस 1 3 एंड माइनस 5, सिंबल का ध्यान रखना, ये माइनस का 1 बाहर बैठा है, इसको छोड़ेंगे 1 0 माइनस 1 एंड 5 माइनस का एंड प्लस का 1, इसको छोड़ेंगे 1 माइनस 2 एंड 0 एंड 3। ओके, तो देखिए भाई सिंप्लीफाई करना है, वापस रिपीट कर देता हूं, इसको छोड़ के माइनस 2 माइनस 1 3 एंड माइनस 5, फिर इसको छोड़ा हमने 1 0 माइनस 1 एंड 5, फिर इसको छोड़ा हमने 1 माइनस 2 0 एंड 3, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा और ये प्लस का आएगा 3, माइनस का 1, ये माइनस का 5 एंड यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 0। अब गौर करो भाई, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे मिलेगा माइनस का 5। अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मिलेगा 3, तो मेरे पास 13 दूनी तो वो 26, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 3, तो 26 और 3 मेरे पास 29, 29 और 5 हो गए भाई 34। ये आंसर आया 34। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक लाइन, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये मैं वापस इरेज करने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए, फिर मुझे ए की वैल्यू रहेगी वापस ले लेंगे। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू मेरे पास जो आई थी वो 34 आ रही है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। 34 आंसर आया मेरे पास, डिटरमिनेंट्स ए का आंसर ये रहा 34, ये मेरे पास 34 आ गया। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा कि भाई डिटरमिनेंट्स जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे इसका कोफैक्टर। तो मैं अब इसको एक बार इरेज करूंगा पूरा ही, कोफैक्टर निकालना मुझे 9, तो मैं इसको यहां से इसको इरेज कर देते हैं ना, इस इक्वेशन की हमें नीड नहीं है, हम वापस मैट्रिक्स ए बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मैट्रिक्स ए मैं वापस बना लेता हूं, ये देखो मेरे पास मैट्रिक्स ए थोड़ा छोटा लिख लेंगे, 2 1 1 वही तो है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो है 1 माइनस 2 माइनस का 1 एंड 0 3 एंड माइनस का 5। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस नहीं, यहाँ पे 0 है, यहां पर मेरे पास आएगा 3 एंड माइनस 5, राइट। ये मेरे पास क्या आया भाई, ये मेरे पास क्या आया है, ए मैट्रिक्स है। अब लिखना हमें कोफैक्टर, कोफैक्टर्स हमने पीछे पढ़े थे, वही निकालना हमें। तो स्टार्टिंग करते 1 1, नो कोफैक्टर निकलेंगे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसी को उठाना है ना मेरे को, इस वैल्यू को उठाना ओनली फॉर, भाई ध्यान रखना 3 स्टार्टिंग में तो ये होता है, ये डिटरमिनेंट जो दिखे होते हैं ना, इन्हीं को उठाना होता है। -1 देख लो, इधर से छोड़ देना, वही वाली बात आएगी। तो मेरे पास आया, ये तो प्लस मिलना है, इसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, प्लस का 10 प्लस का 3, आंसर आया 13। इसके बाद आएगा 1 2, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, गौर करना ध्यान से, ये और ये गया तो मिलेगा 1 - 1
0 एंड -5, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये माइनस मिलना ही है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। डिटरमिनेंट हमने लिख रखा है, अपने आप लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा एक इरेज चाहिए, बोर्ड क्लीन चाहिए का। देखिए ये माइनस बाहर रहना है, इसको सोल्व करेंगे। माइनस का 5 0, तो आंसर आएगा प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है भाई, आगे मेरे पास और भी वैल्यू लेनी मेरे को। देखो आगे क्या वैल्यू चल रही है, आगे आएगा 1 3। अब 1 3 की बारी है। इस पूरे बोर्ड पे भाई कॉफैक्टर निकलेंगे। अब यहां पर ये और ये गया, तो मेरे पास आया 1 -2 एंड 0 एंड 3, तो इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। 3 - 0 तो पॉजिटिव है, प्लस का 3 मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का मुझे खास करके ध्यान रखना है, मैं सिंबल लगाते हुए चल रहा हूं भाई, वरना बाद में फिर दिक्कत नहीं हो जाए। इसके बाद बात करते हैं 2 1 की, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में गौर करना क्या आएगा। इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, इसको छोड़ेंगे 1 1 3 -5, 1 1 3 एंड -5, तो सॉल्यूशन करूंगा, माइनस रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3, आंसर आएगा प्लस का 8। ओके, इसके बाद बात करते हैं 2 2 की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 2 इंटू ये और ये गया 2 1 0 -5, यहां पे मिलेगा माइनस है, तो मेरे पास कितना आ गया भाई, यहाँ पे माइनस की पावर 2 + 2 कितना मिल गया भाई, माइनस का प्लस मिलेगा, और यहां पर मिल जाएगा मेरे को माइनस का 10, यहां पे आएगा 0, आंसर माइनस का 10 मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं 2 एंड 3, -1 की पावर 2 + 3 इंटू देखो कितना आता है, इसको छोड़ेंगे 2 1 0 एंड 3, और यहां पे मिलेगा भाई माइनस है, माइनस मिल रहा है, -1 लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दूनी 6 -0, और यहाँ पे आएगा भाई माइनस का 6। इसके बाद बात करता हूं मैं 3 1 की, -1 की पावर 3 + 3 1 इंटू में देखो भाई क्या आएगा, ये और ये जाएगा 1 1 1 1 -2 और -1, तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास, ये तो पॉजिटिव मिल रहा है ना, माइनस का 1 और प्लस का 2, आंसर मिलेगा मेरे पास कितना, आंसर मिलेगा मेरे पास कितना, प्लस का 1। ओके, एक और है मेरे पास 3 2 -1 की पावर 3 + 2 इंटू में मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, इसको छोड़ेंगे ना, ये देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा जाएगा, उल्टा टी जा रहा है, तो मेरे पास ये तो कुछ नहीं मिलेगा, 2 1 1 -1 2 1 1 एंड -1, तो मिलेगा मेरे पास माइनस, और माइनस के अंदर देखो क्या मिला, माइनस का 2 माइनस का 1, आंसर आएगा प्लस का 3। भाई माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा। एक वैल्यू मेरे पास और देखो क्या आ रही है, एक वैल्यू मेरे पास और आएगी यहाँ पे 3 एंड 3 -1 की पावर, इसमें थोड़ा सा मैं 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, हो जाएगा अरेंज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर लिया मैंने मार्कर को, तो ये मेरे पास आ जाएगा लास्ट वैल्यू भाई 3 एंड 3 -1 की पावर 3 + 3 इंटू, यहां पे देखो मेरे पास क्या मिलता है, इसको छोड़ेंगे 2 1 1 एंड -2, तो सॉल्यूशन जब करूंगा इसका तो पॉजिटिव 3 एंड 3 है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव मिलना इवन है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 और माइनस का 1, आंसर आएगा माइनस का 5, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 3 3 की। तो भाई हमारे पास अभी जो इसके कोफैक्टर निकले हैं, वो कोफैक्टर भी हमारे पास गलत नहीं है, लेकिन कोफैक्टर में भी अगर मिस्टेक आ जाती है तो सारे के सारे हमारे पास आंसर यहाँ पे गलत हो जाएंगे, इसलिए हमें कोफैक्टर का भी खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें कोफैक्टर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर कोफैक्टर आपकी गड़बड़ है तो समझ लीजिए सारा क्वेश्चन आपका गड़बड़ आएगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए भाई हमारे पास अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसके बाद में अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा डायरेक्ट मैट्रिक्स, है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इस मैट्रिक्स को इरेज कर लेता हूं, है ना, यहां पे लिखूंगा मैं अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये मेरे को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा हम मार्कर को बड़ा कर लेते हैं, ये लो, थोड़ा सा मैं कलर भी डिफरेंट कर रहा हूं उसका, मैंने ग्रीन ले लिया। ओके,
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, एक नाम दे दिया हमने बी मैट्रिक्स है ना। यहां पे लिख देता हूं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हमने नाम दे दिया भाई बी। तो अब देखें हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये लिखा मैंने। अब मेरे को सिर्फ इन एलिमेंट की जरूरत है, तो पहला एलिमेंट है 13, ओके, दूसरा आ रहा है प्लस का 5, ओके, फिर आ रहा है प्लस का 3, ओके, इसके बाद मेरे पास देखो क्या आएगा, इसके बाद एलिमेंट है 8, माइनस का 10, माइनस का 6, 8 माइनस 6, फिर आ रहा 1, फिर आ रहा 3 और लास्ट में आएगा माइनस का 5। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरे पास जो यहाँ पे जो ये एलिमेंट बने हैं कोफैक्टर वाले, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो ये समझ लीजिए मेरा पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत आ जाएगा। इसलिए आपको खास करके इनमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे कोई गलत तो नहीं हुआ है। अब देखो भाई हमें इसके बाद क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये मैं इरेज कर देता हूं, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना। ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो मैंने लिख ही दिया इसको। अब मुझे इसकी वैसे भी नीड नहीं है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो बाद में लिख लेंगे। तो भाई देखो इसका मैंने ट्रांसपोज किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये बना, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ट्रांसपोज जो मिलेगा वो मेरे पास एडजॉइंट। ट्रांसपोज क्या होता है, 13, 5 और 3, यहां पर आया 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 और माइनस का 6 और इसके बाद आया 1, 3 माइनस का 5। वापस देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। हमारे पास जो हमने इसके कोफैक्टर निकाले थे ये थे कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज किया रो को कॉलम, 13, 5, 8, 13, 5, 8, 5 माइनस 8 माइनस 10 माइनस का 6, 1, 3 माइनस 5। अब भाई मेरे पास निकालना होता है मुझे ए इनवर्स, इनवर्स कहता है एडीजे अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो ये मेरे पास इनवर्स की बात करूं तो 1/34 जो आ रहा है, देखो मैं सबसे पहले लिख चुका हूं 1/34 का क्या था, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू गिवन थी, ये मेरे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू थी। अब मेरे पास यहां पे हमने इसको लिख दिया 13, 5 एंड 3, 8 माइनस 10 माइनस 6 और 1, 3 और 5, ये इनवर्स आया मेरे पास, इनवर्स हमने निकाल लिया। अब भाई हमारे पास जो अगला प्रोसेस है वो क्या कहता है, अगला प्रोसेस कहता है x इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। मैं यही निकालने वाला हूं, इसका ध्यान रखना भी, मल्टीप्लाई इसका यही करेंगे। तो गौर करें भी ध्यान से, मेरे पास 1/34 बाहर पड़ा रहेगा, इनवर्स की वैल्यू आ रही है 13, 5, 3, 8 माइनस का 10 माइनस का 6, 1, 3 और 5। और देखो भाई स्टार्टिंग में जो हमने यहां पे लिखा था कोफैक्टर, एक काम करना भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप सी नाम दे लेना, क्योंकि हमने देखो बी नाम पहले हम दे चुके हैं भाई, बी नाम दे चुके हैं तो हम इसको सी नाम देंगे, राइट, ध्यान रखना सी है ना, सी नाम कर लेना भाई ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, वरना फिर आपके दो सर ये भी ये भी, तो कोई बात नहीं, इसको हमने सी नाम दिया है, कोई बात नहीं लिख दिया है। कोफैक्टर मैट्रिक्स सी आ गया और सी ट्रांसपोज एडजॉइंट इक्वल आ गया। अब ये मिल गया, अब इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो ये आ रहा है 1, 3/2 एंड नो, ये था मेरे पास बी, क्योंकि ए डॉट बी लेना होता है ना मेरे को। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या मिल रहा है, अब गौर करना भी ध्यान से, अब है सारा काम कैलकुलेशन का। अब जो कैलकुलेशन आपकी जो आ रही है ना वो ही करेक्ट होनी चाहिए, अगर उसमें गलती है तो सारा क्वेश्चन गलत। 34 का भाग बाद में देखेंगे। ये देखो भाई फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो जा रही है, इसको गुणा करूंगा मैं, ये चल रहा है सारा किसके, x के इक्वल चल रहा है, वो बाद में लिख लेंगे। 1/34 को बाहर ही रखा मैंने, कुछ नहीं करूंगा अभी। 13 एकम 13, ये लिखा 13 एकम 13, 8 की गुणा 3/2 से करता हूं तो ये जाएगा 4 बार में, 4 तिया 12 प्लस का 12, गुणा काट के रख दिया मैंने। फिर 9 एकम 9, ये 9 एकम 9, इसके बाद 5 की गुणा करूंगा 1 से,
5 एकम 5 -10 की गुणा करता हूं 3/2 से, 5 बार में जाएगा, -5 इंटू में 3 माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15। फिर हमारे पास एक वैल्यू और बची है, 9×27, 9×27 ये भी बच गया। अब देखो 3 की गुणा करते हैं, 3 एकम 3 -6 की गुणा करते हैं 3/2 से, यहां पे जाएगा 3 -9, -9 यहां पे भी आ गया, वहां पे देख लो ना, अभी एक बार चेक करूंगा रिपीट में, 9×5 = 45, ये लिखा मैंने 45, वापस रिपीट करते, देखो 13 एकम 13, 8 की गुणा से करी 4 बार में कट गया, तो 4×3 12 आ गया, 9 एकम 9 लिख दिया, 5 अकेला 5 एकम 5, 2 के 5 काट दिया, 5 बार में 3×5 = 15, 9×3 = 27, 27 लिखा, 3 एकम 3 लिख दिया, 6 की गुणा करी 3/2 से, तो 3 बार में कट गया, 3×3 9 माइनस का और आया 45। अब देखो भाई इनको जोड़ जोड़ के लिखना है, जो भी इसका आंसर आता है जोड़ना है, जोड़ करते देखो 13 12 25 और 25 और 9 आ जाएंगे भाई 34। पहला आंसर तो आया यहाँ पे 34, जो मेरे पास पहला आंसर आया है वो आएगा भाई, देखो यहाँ पे कितना 34। ओके, इसके बाद मेरे पास देखिए और जोड़ना है, 15 में से 5 गए, माइनस का मिलेगा 10, और 10 को 27 में से घटा दो तो माइनस के 17 ही मिलते हैं भाई, सही बात है ना भाई। 15 में से ऐसा कर लो, 15 में से 27 में से 15 गए तो मिलेंगे भाई मेरे पास कितना 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 2, और यहाँ पे 1 12 12 5 17, सही है, वो भी किसका प्लस का, यहाँ पे प्लस का भी, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 17 आएगा, यहां पे आएगा प्लस का 17। अब 45 और 3 को जोड़ लिया तो आता है बेटा मेरे पास कितना, यहां पे माइनस ही है ना, माइनस, ठीक है, 45 और इसको जोड़ा मैंने तो मेरे पास आ गया भाई कितना 48, 48 में से 9 को घटाना है तो 18 में से 9 गया 9 मिलेगा, और यहां पे आएगा मेरे पास कितना, देखे भाई यहां पे मिलेगा 3 39। तो भाई हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, हमारे पास यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर मिस्टेक हो गई तो समझ लो हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक मिनट, यहाँ पे -5, सॉरी भाई यहाँ पे -5 है भी, ध्यान रखना, -5 45 आएगा माइनस का, माई मिस्टेक, यहां पे चेक कर लेते हैं, माइनस का 45 आएगा भाई, माइनस का 45, तो माइनस का 45 आया, माइनस का 45 और माइनस का 9, ये तो हो गया भी मेरे पास लगभग कितना 54 आ जाएंगे ना, 9 14 4 54, 54 माइनस के प्लस का 3 गया, आएगा 51, वो भी किसका माइनस का 51 आएगा भाई, ध्यान रखना भाई। अब देखो भाई फाइनली जो मेरा आंसर है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं इसका, है ना, तो x इक्वल में 1/34, यहां पे आ रहा है 34 17 और माइनस का 51, थोड़ा देखें ध्यान से, कोई बात नहीं, इधर लाइन आ गई, पिछले स्लाइड पे देखा 34 17 51, ठीक है। अब भैया हम x को बोल के आ रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं भाई XYZ, हमने x को क्या बोला था, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू में 34 की गुणा करूंगा सबसे, अब 34/34 यहां पे आ गया, 17/34 ये भी आ गया, और यहां पर देखिए थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा लेता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास माइनस का 51 में 17 भी आ गया, है ना। तो देखो भाई मेरे पास क्या मिलता है, तो x बराबर तो मिल जाएगा 34/34 उठा रहा हूं तो आंसर आया 1, x बराबर तो आया 1, y बराबर मिलेगा 17/34, 17 के बड़े से छोटा करो, 17 के 17 17 दूनी 34 आएगा 1/2, और इसके बाद एक आंसर और आ रहा है z बराबर माइनस का 51 में ये आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 34 है भाई, 34 चल रहा था ना सारा डिवाइड में, यहाँ पे आ रहा है 34, तो यहां पर भी आया 34 में देखो क्या मिल जाएगा, 17 के 17 34 17 51 और 17 दूनी 34, तो z बराबर मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 3/2,
तो बच्चों हमारे पास जो इसका जो आंसर आया है वो आंसर मेरे पास एकदम क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर में मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो भाई हमारे पास एक्स वाई जेड का आंसर आया 1/2 माइनस 3/2। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 डीवाईएस का फॉर्मूला अप्लाई करना, डू योरसेल्फ, और खुद को बताना है सॉल्यूशन करके कैसे आएगा। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं, जैसे आगे के 3-4 क्वेश्चन और बच गए इसमें इस एक्सरसाइज के, तो वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें 3x3 में वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम वो सोल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।